हाँ जी। तो कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, तबीयत पानी? तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय, है ना। तो उसमें आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू हो जाते हैं जल्दी से। वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय जिसका कि अन्य नाम है, एक तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है और एक और कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। क्या कहा जाता है? रुद्र संप्रदाय, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीज। वैसे रुद्र संप्रदाय अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो नाम है वो एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वल्लभ संप्रदाय का ही अन्य नाम क्या है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय, या फिर एक और क्या है? रुद्र संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद है प्रवर्तक। प्रवर्तक देखो नाम संबंधित है, मोस्टली मैंने यही बताया आपको कि राजस्थान के संत संप्रदाय सबसे इजी टॉपिक हैं सभी टॉपिक में से, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिकों में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनके जो संप्रदाय है ना वो संतों से संबंधित ही हैं। भाई अपने नाम को कौन फेमस नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इन्होंने जिन भी साधु या संतों ने जिस भी संप्रदाय की स्थापना करी, तो उनके आगे, इनके नाम के आगे ही संप्रदाय जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जो मैक्सिमम संप्रदाय है उनके नाम से संबंधित ही है। तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना या फिर प्रवर्तक कौन थे, स्थापना किसने करी थी? वो करी थी वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि नाम मैच हो रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने करी थी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद है भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जितने भी मंदिर है, अगर आपको सुनने को मिल जाएगी यार वल्लभ संप्रदाय का वो मंदिर है, तो इसका मतलब आपको माइंड में इमेजिनेशन करना है। क्या करना है कि भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाल स्वरूप मतलब सारी क्रीड़ाएं आ गई ना उनकी, वही माखन लूटना, ग्वालों के साथ खेल खेलना, है ना, वो काले नाग पे ऐसे डांस वांस करना देखते हैं ना अपन, और माखन चुराना, रास रचना, बहुत सारी जो क्रियाएं करी है उन्होंने, तो उससे संबंधित है ना। तो वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। अपन ऐसे मान सकते हैं कुछ नहीं करना, ये चीजें भी छोड़ो। अब अपनी देशी लैंग्वेज में मैं बात करूं, आपने ऐसे तो सुना है ना, आसपास में देखा भी होगा भाई लड्डू गोपाल जी, बहुत सारी लड़कियां करती है, बहुत सारी औरतें करती है। आपने देखा होगा कि कहीं सफर में भी जाती है, कहीं जिम में भी जा रही है, कहीं पे भी जा रही है तो साथ में एक टोकरी में भगवान को साथ लेके जाती है। अपन जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसे के वैसे भगवान के कपड़े रहते हैं ना, छोटे छोटे अलग अलग, डेली उनको नहलाना, उनके लिए छोटे छोटे क्या बोले वो ब्लैंकेट भी होती है, टॉवेल भी होते हैं, उनको पोंछना वापस, जैसे एक बच्चे की केयर करती है ना माँ, वैसे की वैसे जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना उनके साथ में, आप कभी नोटिस करना, सच में वो ऐसे मान के जैसे उनको बच्चा मान के केयर करती है। वो ही खाना खिलाना, और खाना भी ऐसे वैसे नहीं भाई साहब, मतलब बादाम किशमिश वो वाला खाना होता है उनका। तो वो वाली सारी चीजें तो है हमारे सर्कल में, यूं कांटेक्ट में भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो वो जो लड्डू गोपाल वाले अगर अपन मान सकते हैं, तो किसकी, कौन से संप्रदाय को मान रहे हैं? वो वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो मोटा मोटा यही कहेंगे कि लड्डू गोपाल की जो पूजा की जाती है ना, साइड में लिख लेना अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो ऐसे जो मैं बोलती हूँ ना, लड्डू गोपाल, लड्डू बड़ी मात्रा है ना लड्डू के, तो साइड में लिख लिया करो। कभी भी कोई भी टीचर पढ़ाए, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये लंबी टाइम तक अपने को याद नहीं रहेगा, साइड में लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में। मेरी बात बताती हूँ, मेरे तो नोट्स ऐसे है ना, अगर कोई पढ़ ले तो पढ़ के हंसे उसको कि भाई ये क्या क्या लिख रखा है, लेकिन सही है, अपना अपना तरीका है, कैसे भी याद करो, ठीक है। इसके बाद है वल्लभ संप्रदाय में कौन से मंदिर है, या फिर लड्डू गोपाल की जो पूजा की जाती है वो किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय जी से, मतलब भगवान कृष्ण के बाल रूप की या फिर बाल स्वरूप की प्रतिमा की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बाद है मंदिर है ना, हवेली कहलाते हैं, और जो संगीत गाए जाते हैं गीत, वो हवेली संगीत कहलाते हैं। पहले भी मैं बार बार बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, याद करो वो घटना, याद करो वो दिन जब औरंगजेब या फिर जो मुगल बादशाह थे वो हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तुड़वा रहे थे। क्यों तुड़वा रहे थे, मैंने आपको कारण भी बताया था। ऐसे तो हिस्ट्री में अपन बहुत सारे कारण पढ़ेंगे कि वो चाहते थे कि भाई देवी देवताओं की मूर्ति टूट जाएगी और हम बोलेंगे कि मतलब हमारी कुरान को मान्यता मिले, ऐसे वैसे हमारा संप्रदाय है ना, हमारा धर्म है, हमारा वतन कबूल है वो, है ना, ऐसे ही था ना। एक जो ठोस रीजन था मंदिरों की तुड़वाने के पीछे, यही ठोस रीजन था। मैं आपको बताऊं कि अपन होते हैं हिंदू, तो अपन क्या करते हैं? सगुण भक्ति, मोस्टली यही होता है कि सगुण भक्ति करते हैं। सगुण मतलब कि प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय मान लो, आप ईसाई संप्रदाय मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये क्या होते हैं?
मूर्ति विरोधी होते हैं, मूर्ति पूजा के जो विरोधी होते हैं कौन होते हैं? मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम यही औरंगजेब जो मुगल बादशाह की अपन बात कर रहे हैं, मूर्ति या फिर प्रतिमाएं या मंदिर क्यों तुड़वा रहे थे? क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि क्या मूर्ति पूजा करनी है? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं ना, सिर्फ ये पत्थर की मूर्ति है ना। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधक थे, इसलिए वो क्या औरंगजेब मंदिरों में मूर्तियां तुड़वा रहा था कि बस आप तो खोखलापन है आपका, ये जो है ना अंधापन है ना, तो अंधापन है, सिर्फ आप मानते हो कि भगवान है लेकिन आपका ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कारण था उनका। तो तब क्या हुआ, अपन ने जब मंदिर शिल्प पढ़े हैं राजस्थान के मंदिर शिल्प, प्लीज मेरी आप वीडियो दोबारा एक बार देख लेना, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मंदिर निर्माण की शैलियां पढ़ी थी है ना, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बैसठ शैली, और जो राजस्थान की शैलियों में अपन ने ये पढ़ा था जैसे पंचायतन शैली आ गई, हवेली शैली आ गई है ना, सोलंकी शैली आ गई। तो उन मंदिरों में अपन ने उन शैलियों में साथ में अपन ने ये भी पढ़ा था कि लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी जब चल रही थी उस टाइम हवेली शैली के मंदिरों का विकास हुआ था या फिर निर्माण हुआ था। बात यहीं पर आ गई ना, मैंने क्या बोला, टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है। मंदिर वाला टॉपिक यहाँ पर काम आ रहा है, मैंने आपको वहां पर बताया था, क्या बताया था? अच्छा, औरंगजेब ने लगभग ये चीजें कांड करा था, कब करा था? 1600 लगभग 99 ईस्वी में, मतलब कि 17वीं शताब्दी चल रही है ना, ऐसा हो सकता है अपन। और वो कब लिखा रखा है मैंने आपको कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में सोलंकी हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण हो चुका था या फिर प्रारंभ हुआ था है ना, विकास हो रहा था। तो ये मतलब है कि उस टाइम जो मंदिर तुड़वा रहा था औरंगजेब है ना, मंदिर तुड़वा रहा था, बहुत सारे मंदिर तोड़ भी दिए थे। तो फिर जो मंदिर निर्माण तो होते ही जाते हैं, देखो कोई भी करवाता जाता है, तो फिर उस टाइम जो मंदिर निर्माण करवाने लगे हिंदू लोग, किस शैली में निर्माण करवाने लगे थे? हवेली शैली में। क्यों करवाने लगे थे? ये रीजन है, ध्यान से सुनना। मंदिरों की जो अपने जो बनावट होती है वो अलग ही होती है ना, जैसे कि नागर शैली है, पंचायतन शैली है, द्रविड़ शैली है ना। तो देख के एक मुस्लिम जो आक्रांता मान सकते हैं उनको, वो देख के अंदाजा लगा सकते हैं ना, भाई ये इनका मंदिर है, एक बनावट विशेष होती है अपने मंदिरों की। तो लोगों ने क्या किया कि भाई अब उस शैली में अपन मंदिर निर्माण नहीं करवाएंगे, अपन करवाएंगे हवेली शैली में, ताकि जो मंदिर तोड़ने आ रहे हैं ना मुगल बादशाह या वो आक्रांता, विदेशी आक्रांता, उनको क्या लगे कि भाई ये मंदिर नहीं है। कौन सा वो अंदर जाके देखते हैं? भाई हर एक मंदिर जाको अंदर जाके चेक थोड़ी करेंगे वो कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान की प्रतिमा है तो इस मंदिर को तोड़ना है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो वही, तो भाई बाहर से दिख रहा है मंदिर है तो सीधा बोल रहे थे कि आक्रमण है ना, ऐसे बोल रहे थे ना, आक्रमण, तोड़ लो मंदिरों को। ठीक है, तो भाई बाहर से उनकी जो बनावटें हैं, लोगों ने क्या बोला, अब हवेली शैली में बनाओ, जिससे कि उनको देख के क्या लगे कि भाई ये मंदिर नहीं, ये तो हवेली है। हवेली मतलब रहने का स्थान। कोई पैसे वाले होंगे है ना, अमीर लोग, तो उनके रहने का स्थान है, हवेलियां हैं, तो घर बने हुए हैं, तो इनमें भगवान नहीं है। ठीक है, तो फिर उन्होंने, लोगों ने ऐसा सोचा कि वो ऐसे सोचेंगे तो इसलिए उस मंदिरों को तोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हवेली शैली में मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गए थे। बात दोनों मैच हो गई, क्या समझ में आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर अगर मंदिर हवेली है, ठीक है, तो फिर संगीत कौन से गाए जाएंगे उसमें? हवेली संगीत आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अपन केला देवी में पढ़ा था है ना, लांगुरिया भक्त है ना, लांगुरिया कहा जाता है ना, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है और गीत लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। मैच करिए ना चीजें। तो मंदिर हवेली शैली में निर्मित हुए हैं तो इसलिए हवेली कहलाते थे और संगीत हवेली संगीत कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद है विशेष। इस मंदिर के या फिर वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों के जो बारे में जो विशेष तथ्य है वो ये है कि पिछवाइयां, इन वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों की पिछवाइयां प्रसिद्ध है, और खास करके जो पिछवाई प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पड़ता है? राजसमंद में ना। मैंने क्या बताया था आपको कि नाथ द्वारा नाम क्यों पड़ा था? पहले इसका जो पुराना नाम था वो था सिहाड़। ठीक है, उसके बाद में श्रीनाथ जी की प्रतिमा, बताओ मुझे कौन लेके आया था? इसी टाइम लेके आया था ना जब वो औरंगजेब मुगल बादशाह मंदिरों को, मूर्तियों को तुड़वा रहा था, तब वहां से कौन दो जने आए थे? मैंने आपको मंदिरों में अच्छे से पढ़वाया है, आप मुझे कमेंट में उनके नाम कमेंट करो कि किन दो जनों के नाम बताए थे कि वो मूर्तियों को लेके यहाँ पर आए थे, फिर राज सिंह ने उनको संरक्षण दिया था है ना, और फिर वो मूर्ति कहाँ पर? श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थापित करवा दी। तो उसके बाद सिहाड़ का नाम श्रीनाथ जी के नाम पर नाथ द्वारा पड़ गया। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था आपको कि सिहाड़, इतना फर्क भी बताया था मैंने कि सिहाड़ तो अलग है जो कि नाथ द्वारा का पुराना नाम है ना राजसमंद में। एक होता है सरवाड़, ठीक है, जो कि अजमेर में है, वहां पर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, फखरुद्दीन चिश्ती कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे हैं। लेकिन संत फखरुद्दीन
अलग हैं जिनकी दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में। माइनर सी चीजों से अपन क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो मैं साथ में आपको क्लियर करती जाती हूँ कि ये आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, साथ में क्लियर करनी है। एक पढ़ा था सिहाड़, एक बताया था मैंने सरवाड़, और एक बताया था शिवाड़। शिवाड़ ये वाला शिवाड़, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था? गुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, गुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, बताया था ना मैंने आपको। हाँ ठीक है, चलिए, तो इतने क्लियर करके बताया था, तो याद करें और चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है, कि कहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये नाथ द्वारा अपन विशेष क्या पढ़ रहे हैं? पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयों को अपन ऐसे बोल सकते हैं, पिछवाइयों की जो परिभाषा है ऐसे अपन बता सकते हैं कि मंदिर में भगवान कृष्ण की, भाई वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, कौन से बाल स्वरूप की पूजा हो रही है। जो पिछवाइयां, जो अपन ऐसे बोल सकते हैं मोटा मोटा की चित्रण किया गया है, ठीक है। चित्रण किस पर? एक तो होता है कपड़े पर और एक होता है दीवार पर, ठीक है। तो मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे, और कौन सा? वो भी बाल स्वरूप, ठीक है, ध्यान रखना, बाल स्वरूप से संबंधित, ठीक है। पीछे कपड़े या दीवार पर कृष्ण लीला के चित्र अंकित किए गए हैं, बाल लीला से संबंधित, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप से संबंधित। अपन जब राजस्थान के टॉपिक पढ़ेंगे हस्तकला, उसमें अपन ये पढ़ेंगे, पान्ने पढ़ेंगे, फड़ पढ़ेंगे, बेवाण, कावड़, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जो पिछवाइयां जो होती है ना, वो कपड़े पर भी बनती है, ठीक है, और एक इस पे बनती है दीवार पर, ठीक है। कपड़े पर बन रही है तो भी वो भगवान में, भगवान की मूर्ति, तो जैसे मैं खड़ी हूँ, जैसे भगवान की मूर्ति है, और ऐसे यूं करके पीछे की साइड है ना, यूं लगाई जाती है, या तो कपड़े पर लगाओ या फिर दीवार पर बनाओ पीछे की साइड, ठीक है। तो इसलिए पीछे की साइड बन रही है, मूर्ति के पीछे की साइड, तो क्या हो गया? पिछवाइयां, ठीक है। वैसे ही अपन पढ़ेंगे, जैसे फड़ पढ़ेंगे, तो फड़ क्या है? श्रीलाल जोशी है ना, भीलवाड़ा से संबंधित है ना, बहुत आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में, लेकिन ऐसे बता रही हूं मैं। तो फड़ जो पिछवाइयां आ जाए, फड़ आ जाए, पाने आ जाए, जैसे कि बेवाण वगैरह है, वो तो काष्ठकृति हो गई, मतलब काष्ठ कृतियों से संबंधित हो गए, जो मंदिर बने होते हैं लकड़ियों के। लेकिन जो फड़, पाने या फिर नाम आ जाए पिछवाइयां, तो ये तीनों ही किससे संबंधित है? चित्रकला या फिर चित्रकारी से संबंधित है, मतलब पेंटिंग से संबंधित है। पाने तो वो होते हैं जो कि कागज पर चित्रित किए जाते हैं, मतलब कागज पर कोई पेंटिंग बनाई जाती है, वो और कौन से भगवान के बना रहे हैं ना, उन भगवान से संबंधित, तो उनके कह लेते हैं, ये इनके पाने हैं। और फेमस जो है वो फेमस है श्रीनाथ जी के पाने, ठीक है। अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन श्रीनाथ जी के पाने ही फेमस है, और पिछवाइयां भी कहाँ के? श्रीनाथ जी के फेमस है। तो मैंने यहाँ पर पाने बताने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद रह सके। पिछवाइयां भी श्रीनाथ जी से संबंधित है, पाने वो भी श्रीनाथ जी से संबंधित है, और पिछवाइयां और पाने दोनों ही चित्रकला से संबंधित है, ठीक है, चित्रकारी की जाती है। पाने तो मतलब कि कागज पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। किसके फेमस है? श्रीनाथ जी के पाने फेमस है। लगभग 24 श्रृंगार के पाने फेमस है, मतलब भगवान श्रीनाथ जी का 24 श्रृंगार किया गया है ना, जैसे 16 श्रृंगार होते हैं ना, वैसे 24 श्रृंगार किए गए हैं, और फिर उसके पाने फेमस है। पिछवाई किसकी फेमस है? तो वो भी वही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की, श्रीनाथ जी के या फिर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक और अपन ने क्या पढ़ा है? फड़ पे भी चित्रकारी की जाती है, मतलब एक वो कागज पे नहीं की जाती है, वो किस पे की जाती है? कपड़े पर की जाती है, सूती कपड़े पर, ठीक है। और लगभग 5 से 7 रंगों से चित्रकारी की जाती है, ठीक है। बाद में अपन पढ़ेंगे, भीलवाड़ा का परिवार है एक, और श्रीलाल जोशी से संबंधित है ना। तो क्या मोटा मोटा क्या निकल रहा है? पाने और पिछवाइयां भगवान श्रीनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। पाने तो कागज पर बनाए जाते हैं, तीनों ही चित्रकारी से संबंधित है। फड़, पिछवाइयां, पाने तीनों ही चित्रकारी से संबंधित है, लेकिन फर्क ये है, पाने तो बनाए जाते हैं कागज पे, फड़ बनाई जाती है कपड़े पर, और पिछवाइयां बनाई जाती है या तो कपड़े पर या फिर दीवार पर, ठीक है। याद रखना, मैं इतना बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद है दर्शन। दर्शन को झांकी कहा जाता है। भगवान जो श्रीनाथ जी है ना, एक मुहूर्त होता है, ठीक है। अब कोई खास बड़ा फेमस है मंदिर, तो भाई बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर भक्तजन पहुंचते हैं ना, तो एक टाइमिंग होता है कि भगवान के भाई दर्शन होने वाले हैं ना, कि अब पर्दा हटेगा और भगवान दर्शन करेंगे। सारी भीड़ उस टाइम होती है, और वापस कि भगवान अभी सो रहे हैं, पोड़ रहे हैं ना, और भगवान अभी खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो वापस पर्दे लगा दिए जाते हैं। जब पर्दे हटाए जाते हैं तब एक मुहूर्त होता है, जिससे क्या बोलते हैं? भगवान के दर्शन करने, है ना। तो दर्शन को वल्लभ संप्रदाय में या फिर श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या बोला जाता है? झांकी बोला जाता है। और श्रीनाथ जी की जो है वो 8 झांकियां फेमस है, ठीक है, 8 झांकियां। अब ये बताओ 8 झांकियां किससे संबंधित है? भगवान श्रीनाथ जी से संबंधित है। कहां पर? नाथ द्वारा में। इन झांकियों में क्या होता है?
तो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है उनमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो बाल स्वरूप में मैं आपको बता चुकी हूँ जितने भी उन्होंने क्रीड़ाएं की है, खेल खेले हैं ना, वही ग्वाले मतलब गैया चुराना, माखन चुराना, कपड़े चुराना, और वो कालिया नाग वाला है ना, ऐसे डांस करते हुए, तो सारी चीजें अपन ने देखी है, कहीं पे भी फोटो में देखते हैं। तो इससे संबंधित है ना, इनसे संबंधित झांकियां निकलती हैं अलग अलग, जैसे छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग बना दिया जाता है ना, भले ही ट्रक, ट्रैक्टर, रथ मान लो, उनमें बिठा के अलग अलग सबको बना दिया जाता है, भाई ये ग्वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। और एक जैसे मान लो 8 झांकियां निकल रही है, एक झांकी में तो वो डांस कर रहे हैं, वही नाग दमन किया था उन्होंने, है ना, और एक में वो माखन चुरा रहे हैं, है ना, और एक में वो ग्वालों के साथ गैया चरा रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो 8 झांकियां निकलती हैं, दर्शन को ही झांकी कहा जाता है। इसके बाद वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों से संबंधित अगर अपन बात करें तो राजस्थान में, भाई अपन राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित ही पढ़ेंगे ना अपन। तो राजस्थान में लगभग वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो मंदिर है वो 41 मंदिर है, ठीक है। 41 मंदिर, बहुत सारे मंदिर है ऐसे तो भाई अपन किस किस को पढ़े, लेकिन जो मोस्ट है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने लायक होते हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन से मंदिर है? एक तो श्रीनाथ जी मंदिर जो कि नाथद्वारा में है, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसका पुराना नाम है नाथद्वारा का सिहाड़। क्या नाम है? सिहाड़। लेकिन जब वो ये औरंगजेब जब मूर्तियां तोड़वा रहा था 1699 लगभग ईस्वी में, 17वीं शताब्दी में, तब क्या हुआ था, राज सिंह ने कोई मूर्ति लेके आया था ना, मुझे कमेंट में बताओ कौन लेके आया था मथुरा से, है ना। फिर राज सिंह ने उनको शरण दी थी, महाराणा ने, है ना, और फिर उसके बाद मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी, ठीक है। तो वो 2 जने कौन थे, ठीक है। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी सिहाड़ में, उसके बाद उसका नाम क्या कर दिया गया था, सिहाड़ का नाथद्वारा, ठीक है। नवनीत जी मंदिर, ये भी कहाँ पर है, ये भी नाथद्वारा में है, साइड में लिख लेना आप। नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। श्रीनाथ जी मंदिर, नवनीत जी मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। नाथद्वारा में पड़ता है, और नाथद्वारा कहाँ? राजसमंद में। इसके बाद है द्वारिकाधीश जी मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है? कांकरोली। कांकरोली कहाँ पर पड़ता है? ये भी राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है मदन मोहन मंदिर, वो है कामा। कामा कहाँ पर है? पहले भरतपुर में आता था, अब डीग में आ गया है, ठीक है। अपडेशन हुआ है ना जिलों का। तो मदन मोहन मंदिर है कामा में, डीग में पड़ता है। और एक और है गोकुलचंद जी मंदिर, जो वो भी कहाँ पड़ता है? कामा, मतलब डीग में पड़ता है। और मंदिर है मथुराधीश मंदिर, या फिर कहीं आ जाए मथुरेश मंदिर, ठीक है, मथुरेश मंदिर। तो ये दोनों एक ही है। ये कहाँ पर है? ये भी पड़ता है कोटा में। मथुराधीश या फिर मथुरेश मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कोटा में। एक और मंदिर है विठलनाथ मंदिर, ये भी पड़ता है नाथद्वारा में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में, ठीक है। आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अब आप एक दिमाग लगाओ, ठीक है। डीग में मतलब कामा डीग में भी मंदिर है ना। मथुरेश मतलब मथुराधीश का मंदिर है कोटा में, है ना। इसके बाद 3 जो मोस्ट मंदिर है वो कहाँ पर है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में, है ना। तो मोस्टली मतलब जो ज्यादा मंदिर है वो कहाँ पर है? राजसमंद में। वैसे तो 41 मंदिर है, तो बहुत सारे कई जगहों पे होंगे, लेकिन अपने को जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद है वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध अनुयायी, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ, मोबाइल बंद तो नहीं हो गया? हाँ, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अनुयायी, ठीक है, या फिर वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध अनुयायी, वो अनुयायी जैसे कि अपन ने पढ़े हैं ना, राम स्नेही संप्रदाय, उनमें अलग अलग अपन ने शाखाएं पढ़ी थी। दादू संप्रदाय अपन ने पढ़े थे, तो उनकी बाद में अपन ने शाखाएं भी पढ़ी थी, और ये भी पढ़ा था कि कौन से जो शिष्य हुए थे उन्होंने कौन सी आगे शाखा बढ़ाई थी, है ना। सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो ये उनके शिष्य मान सकते हैं, वल्लभ संप्रदाय के शिष्य या फिर अनुयायी। इन्होंने मतलब फॉलो किया था वल्लभ संप्रदाय को, ठीक है। 2 हुए थे जो फेमस है वो, एक तो थे सावंत सिंह नागरीदास और एक थे भीम सिंह। भीम सिंह है कोटा के, ठीक है। सावंत सिंह नागरीदास, ये वही सावंत सिंह नागरीदास है जो कि अपन राजस्थान के चित्रकला जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे किशनगढ़ का जो किशनगढ़ चित्रकला है ना, जो उसका स्वर्ण काल रहा था, वो किसके टाइम रहा था? सावंत सिंह के काल में। सावंत सिंह का जो काल रहा था वो किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल रहा था, ठीक है। इस पहले इनका नाम था सावंत सिंह, ये किशनगढ़ के शासक थे, लेकिन वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना नाम क्या कर दिया था? नागरीदास कर दिया था, ठीक है। इनकी डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य में, है ना। जो इनकी जो प्रेमिका थी बणिथड़ी, है ना, बणिथड़ी का तो आपने अच्छे से नाम सुना होगा कि एक यूरोपीय व्यक्ति थे एरिक डिक्सन, है ना। उन्होंने भारत की मोनालिसा कहा था बणिथड़ी को। 1973 में बणिथड़ी पर डाक टिकट जारी हुए हैं। बणिथड़ी
सावंत सिंह या फिर उर्फ नागरीदास की क्या थी, प्रेमिका थी, है ना, जिसे कि विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, ठीक है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। बड़ी ठणी पुस्तकें, कविताएं लिखती थी बड़ी ठणी, है ना, इनकी जो प्रेमिका थी ना वो कविताएं लिखती थी, किसके नाम से लिखती थी, रसिक बिहारी, ठीक है। अपनी कविताओं के, जैसे अपन कोई कविता लिख रहे हैं लास्ट में नाम लिखते हैं ना, भाई मेरे द्वारा रचित है, जैसे प्रेमचंद जी ने लिखी है ना, अलग अलग ने, है ना, जैसे लक्ष्मीबाई ने लिखी है, तो वैसे वैसे तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, सॉरी, है ना, तो रसिक बिहारी, मान लो मैं लिख रही हूँ कि उमा ने लिखी है, तो मैं भाई कोई कविता मैं अपने विचार भी लिखूंगी तो नीचे नाम लिखूंगी ना, तो ये अपना नाम नहीं लिखती थी, ये क्या लिखती थी, रसिक बिहारी, ठीक है। कौन, बड़ी ठणी जब कविताएं लिखती थी तो क्या नाम लिखती थी नीचे, रसिक बिहारी, है ना, अपने नाम से नहीं लिखती थी। नागरीदास भी कविताएं या फिर पुस्तकें लिखा करता था, सॉरी पुस्तकें लिखा करता था। इनकी अगर नागरीदास की पुस्तकों से संबंधित अगर अपन बात करें तो एक है मनोरथ मंजरी, क्या है, मनोरथ मंजरी, ठीक है, मनोरथ मंजरी। एक है देह दशा, ठीक है, और एक है रसिक रत्नावली, ठीक है। तो ये तीनों ही बुक लिखी थी, किसने लिखी थी, नागरीदास ने, ठीक है, मतलब सावंत सिंह ने बुक लिखी थी, जिसे कि कहा जाता है, मतलब ग्रुप में 3 बुक के लिखी है तो इसको क्या कहा जाता है, नागर समुच्चय, क्या कहा जा सकता है इसको, नागर समुच्चय, ठीक है। ये जो इनकी बुक है तीनों ही, इनके बुक के जो कलेक्शन को क्या नाम दिया जाता है, नागर समुच्चय, ठीक है। तो इन्होंने भी पुस्तकें लिखी थी और ये भी कविताएं लिखती थी रसिक बिहारी के नाम से, ठीक है। मनोरथ मंजरी, देह दशा और रसिक रत्नावली इनकी पुस्तकें हैं। बड़ी ठणी का जो चित्रण किया था वो किया था, किसने किया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने, ठीक है, व्यक्तिगत चित्रण किया था। बड़ी ठणी वही है जो कि उसकी नाक में तो एक तो बेसरी आभूषण पहना हुआ है इसने, है ना, मोर की आकृति का, और तीखी भौएं है ना, आईब्रो वगैरह, पतली सी है ना, घटीला बदन है उसका, और पारदर्शी वेशभूषाएं हैं उनकी। सर्च करना आप गूगल पे, बड़ी ठणी से संबंधित पेंटिंग आ जाएगी, है ना। चलिए, तो यही है, इतनी सारी डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई, मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये सावंत सिंह जी वही हैं। क्या ज्यादा अपन डिटेल पढ़ते हैं ना तो चीजें याद रह जाती है, तो ये वही सावंत सिंह है जो उन्होंने क्या वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम तो नागरीदास कर दिया, और इनकी प्रेमिका कौन थी, बड़ी ठणी, जो कि विष्णु प्रिया भी कहा जाता है उससे, ठीक है। तो लास्ट में इन्होंने सारी चीजों से मतलब छोड़ छाड़ दिया था, मतलब संन्यास ले लिया था एक टाइप से, और बाद में क्या इन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। भाई वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है, गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर भी हैं और वल्लभ संप्रदाय के मंदिर भी हैं, ठीक है। कहाँ पर, वृंदावन में। तो वृंदावन में जो वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर थे उसमें इन्होंने सब चीजों से संन्यास ले लिया था और बाद में फिर मंदिर में ही रहते थे ये और इनकी प्रेमिका कौन, बड़ी ठणी, विष्णु प्रिया, दोनों ही वहीं पर रहते थे। अंतिम समय में भगवान की भक्ति करते, पूजा करते और दोनों मस्त रहते, कंदमूल खाते पीते और मस्त रहते, है ना। और इसके बाद है भीम सिंह, जो कि कोटा के राजा थे। इन्होंने भी वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था, कृष्णदास। क्या रख लिया था, कृष्णदास। भाई भगवान कृष्ण के भक्त हो रहे हैं ये वल्लभ संप्रदाय में, है ना, तो भगवान कृष्ण से संबंधित ही इन्होंने नाम रखा अपना कृष्णदास। कोटा का नाम बदलकर इन्होंने नंदग्राम कर दिया था, जो कोटा था ना उसका नाम बदलकर इन्होंने किया था नंदग्राम। किसने किया था, भीम सिंह ने। शेरगढ़ पड़ता है 12 में, ठीक है, तो शेरगढ़ का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया था बरसाना। पॉइंट समझे आप, नहीं समझे मैं समझाती हूँ, है ना। ऊपर भी किसकी, सावंत सिंह मतलब नागरीदास और उनकी प्रेमिका की बात हो रही है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। यहाँ पर जो है भीम सिंह जी ने, मतलब कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो कृष्ण और राधा को मानेंगे ना, प्रेम जिसे अपन बोलते हैं ना, तो वही है कि भीम सिंह जी का जो है एक 12 की सुंदरी से कोई इश्क का चक्कर चल रहा था, मतलब प्रेम का चक्कर चल रहा था, है ना। कहाँ की थी वो, शेरगढ़। तो इन्होंने क्या बोला भाई, क्या बोला इन्होंने कि भाई मैं तो हूँ कृष्ण और तू है मेरी राधा। क्या बोला, मैं तो हूँ कृष्ण तू है मेरी राधा। तो फिर इन्होंने कोटा के ही थे ये, तो खुद को तो बता दिया कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्णदास हूँ। कोटा का नाम बदल के इन्होंने कर दिया नंदग्राम। भाई भगवान का जन्म हुआ था ना बाद में नंदग्राम में, उनको ले जाया गया था, है ना। जन्म तो खैर जेल में हुआ था, कारागृह में, लेकिन नंदग्राम। और शेरगढ़ मतलब जो 12 में पड़ता है उसका नाम बरसाना कर दिया, और बरसाना की कौन थी, राधा, ठीक है। तो बताओ, याद कर सकते हैं ना चीजों को कनेक्ट करके। हाँ, तो शेरगढ़ 12 की थी राधा, तो उसका नाम क्या कर दिया था, शेरगढ़ का नाम बदलकर इन्होंने बरसाना कर दिया था, ठीक है। वही है इश्क का चक्कर बाबू भैया, क्या बोलते हैं, प्यार का चक्कर बाबू भैया, है ना।
और उसके बाद में जो 12 का बाद में है ना, 12 में इन्होंने सांवलिया जी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। शेरगढ़ 12 का नाम तो क्या कर दिया था इन्होंने, बरसाना कर दिया था। कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था, ठीक है। और खुद का नाम क्या कर दिया था, कृष्णदास जी। इनकी प्रेमिका कौन थी, तो वो थी कहाँ की थी, शेरगढ़ 12 की थी, है ना। तो उसको क्या मानते थे, राधा, और खुद को क्या, कृष्ण मानते थे, है ना। बाद में इन्होंने 12 में सांवलिया जी मंदिर की स्थापना भी करवाई थी, निर्माण करवाया था। सांवलिया जी मंदिर वो ही है। वैसे जो मेन सांवलिया जी मंदिर अगर पूछा जाए राजस्थान में तो वो है चित्तौड़गढ़ में, मंडफी आपने सुना होगा, है ना। तो वही जैसे आपके इधर पूर्वी राजस्थान में या फिर मध्य राजस्थान में जैसे कि खाटू श्याम जी की जो मान्यता है, वही मैं आपको बता दूं राजस्थान के जो दक्षिणी एरिया है जैसे कि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, है ना, उधर जो मान्यता है, राजसमंद में तो वैसे श्रीनाथ जी आ गए, लेकिन इनमें जो इन क्षेत्रों में जो मान्यता है तो वो किन की है, वो सांवलिया जी की, मंडफिया वाले, ठीक है। तो वही है सांवलिया जी, पर्यायवाची हो गया ना, जैसे विष्णु के पर्यायवाची अपन ने काफी पढ़े थे, तो वही है जब मंदिर पढ़े थे तब, है ना, कि ये लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है उनको, है ना। तो वो ये सांवलिया जी किसका पर्यायवाची है, भगवान कृष्ण का, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है, ठीक है। तो मोटा मोटा बस मैंने आपको सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।